हवेली का रहस्य है कि कुछ घर सिर्फ रहने के लिए नहीं होते, वे अपनी कहानियों को जीवित रखने के लिए होते हैं। ये कहानी एक ऐसी ही हवेली की है जहां जो भी गया वो या तो वापस नहीं लौटा या फिर किसी और ही रूप में लौटा। हवेली का आमंत्रण रीना, एक 22 साल की लड़की, पैरानॉर्मल रिसर्चर थी। उसे हमेशा से भूतिया जगहों की सच्चाई जानने का शौक था। उसने सुना था कि शहर से दूर रायचंद हवेली नाम की एक जगह थी जिसे लोग शापित मानते थे। कहते थे कि वहां कई साल पहले रायचंद परिवार का कत्ल हुआ था और तब से वहां अजीब घटनाएं होती हैं। कोई वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। रीना को इस जगह पर रिसर्च करने की जबरदस्त जिज्ञासा थी। उसके दोस्त कबीर और अनिका भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने अपने कैमरे, टॉर्च और बाकी जरूरत का सामान लिया और हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली में पहला कदम रायचंद हवेली घने जंगल के बीच में खड़ी थी। वह एक विशाल, टूटी फूटी इमारत थी जिसकी दीवारों पर दरारें थी और खिड़कियों से सफेद पर्दे हवा में लहरा रहे थे, जैसे कोई उन्हें पकड़कर झूला रहा हो। रीना ने दरवाजा धक्का दिया और वो जोर की आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में धूल से भरे फर्नीचर और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स दिखाई दी। एक तस्वीर में रायचंद परिवार के लोग खड़े थे, मगर अजीब बात यह थी कि उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। पहली डरावनी घटना जैसे ही तीनों ने अंदर कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। यह हवा की वजह से होगा, अनिका ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी अचानक एक महिला के रोने की आवाज आई। कोई है वहां? कबीर ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक हल्की हंसी हवेली में गूंज उठी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वे अलग अलग कमरों में जाने लगे। रीना ने अपने कैमरे को ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। एक कमरे में उसे पुरानी चीजें रखी मिली। एक टूटा हुआ झूला, एक बंद घड़ी और जमीन पर बिखरे हुए खिलौने। तभी झूला धीरे धीरे हिलने लगा। वो तेजी से पीछे हटी, लेकिन तभी एक खिलौना अचानक जोर से बज उठा। हमें यहां से जाना चाहिए, अनिका घबराई हुई थी। सीढ़ियां जो कहीं नहीं जाती, कबीर को ऊपर जाने वाली सीढ़ियां दिखी। वे तीनों ऊपर जाने लगे। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, वहां उन्हें एक बड़ा हॉल दिखा जहां एक पुराना पियानो रखा था। तभी अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। टिंग टिंग टिंग। वे सब दहशत में आ गए। यहां कोई है, रीना ने धीमी आवाज में कहा। अचानक हॉल की खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगी और फिर एक साया दिखाई दिया। एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत हॉल के कोने में खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें साफ दिख रही थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? औरत की आवाज जैसे गूंज रही थी। तीनों घबराकर भागे, लेकिन दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, किसी के चलने की, हंसने की, चीखने की। रीना ने कैमरा ऊपर किया और स्क्रीन में देखा। पीछे कोई खड़ा था। वो मुड़ी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक पुरानी किताब जमीन पर गिरी। उस पर खून के निशान थे। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं अभी जिंदा हूं शापित आत्मा। रीना ने जल्दी जल्दी किताब के पन्ने पलटे। उसमें रायचंद परिवार के कत्ल की कहानी लिखी थी। रायचंद हवेली में एक नौकरानी थी, संध्या। वो रायचंद परिवार से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने उसे बेइज्जत कर हवेली से निकाल दिया था। लेकिन वो लौट आई, मगर एक आत्मा के रूप में। रायचंद परिवार के हर सदस्य की मौत रहस्यमय तरीके से हुई और संध्या ने कसम खाई थी कि जो भी इस हवेली में आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। रीना ने सिर उठाया तो देखा कि वही औरत, संध्या, उनके सामने खड़ी थी। तुम लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम मेरी जगह लोगे। संध्या की आवाज अचानक भयानक हो गई। 7वां भाग। मौत का दरवाजा। हवेली में चारों ओर दरवाजे खुलने लगे।
और उनमें से सड़ चुके हाथ बाहर आने लगे। तीनों जान बचाकर भागने लगे। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उनके सामने दरवाजा दिखा, लेकिन दरवाजे पर खून से लिखा था, यहां से जाओगे तो मर जाओगे। अंतिम भाग। बचने की कोशिश रीना ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली जोर से हिलने लगी। हवेली के अंदर से चीखें आने लगी, जैसे कई आत्माएं रो रही हों। वे जंगल के रास्ते भागते गए और आखिरकार अपनी गाड़ी तक पहुंच गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली गायब हो चुकी थी। एपिलॉग। क्या हुआ फिर? रीना, कबीर और अनिका वापस शहर तो लौट आए, लेकिन उस रात रीना को अपने कमरे में कुछ महसूस हुआ। वो उठी और शीशे में देखा। पीछे वही औरत खड़ी थी, संध्या, और उसने फुसफुसाया, तुम लोग बच नहीं सकते। अगली सुबह रीना अपने कमरे में नहीं थी। बस शीशे पर खून से लिखा था, मैं जिंदा हूं। कहानी का अंत एक रहस्य की तरह है। क्या हवेली की आत्माएं अब भी किसी को ढूंढ रही हैं? क्या रीना वापस आएगी, या वो भी हवेली का हिस्सा बन गई?